माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वह यूपी पीसीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी आज के डेट में जो परीक्षा करवाई गई है यूपी पीसीएस के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई गई है, जिसमें हम लोग आज सीरीज बी देखने वाले हैं। यह आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है, यानी समान अध्ययन का प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न था, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले जो संबंधित थे आपको जाति विरोधी आंदोलन से। और एक चीज़ आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि किसी प्रश्न का अगर आप लोग को गलत उत्तर लगे तो आप उसका कमेंट में रिप्लाई कर देंगे, हम उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फिर करेक्शन करके रिप्लाई दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग निफिक्र रहें। तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन। प्रश्न संख्या 2 है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यानी कहने का मतलब डी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार जो है भारत जो है वो आपको 136 नंबर पर है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 का ए, 4 का ए, यानी ए3 कहने का मतलब सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो इसी अनुसार यानी 4 का ए हो जाएगा। 5 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है, यानी खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो यह जो वृक्ष है वो आपको यूकेलिप्टस है, यानी 5 का बी। प्रश्न संख्या 6, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण आर, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको 6 का बी। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीती है। यानी जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीती है। तो हो जाएगा इसका 7 का डी, पीवी सिंधु। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी डीडीटी, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक है डैश। तो जैव रासायनिक प्रदूषक है, क्या है, डीडीटी एक जैव रासायनिक प्रदूषक है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो हरियाली, 10 का सी।
भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 मीनियन इसका हो जाएगा डी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों सम्मिलित किया गया था, तो यह कब सम्मिलित किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न संख्या 13, 13 का बी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 14 का प्रश्न संख्या 14 जो है इसका कौन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ए। ये 62 नहीं होगा, 60 होगा। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो 14 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, तो 15 का हो जाएगा सी। 15 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका हो जाएगा फुलरीन। फुलरीन। उष्णगतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या होता है? तो इसका आपको हो जाएगा हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 18 का बी। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खंभात तट जो होता है, इसका सही आंसर 20 का सी। 21 का सी। तो इसका सी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो इसका आप लोग देख लेंगे, उसको राउंड कर देते हैं। 25 का हो जाएगा आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 25 का सी। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 26 का बी हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है। 27 का बी। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन बनी है? कैरोलिना वेलास्का। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीसी क्या है? तो एलबीसी अग्रणी बैंकिंग योजना है। इसका बी। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक जो है वो आपको छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के। 30 का बी। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? 31 का डी।
उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 32 का हो जाएगा आपको बी। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 33 का डी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 35 का ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 36 का बी। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में पारित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 38 का ए। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 39 का सी। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सम्मिलित हैं? तो 40 का बी। 1 और 4। 41 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो 41 का सी हो जाएगा। 41 का सी। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शरणार्थी को कहते हैं हेनरी मैनन। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, यानी ऑप्शन ए। 43 का ए। 43 का ए हो जाएगा आपको। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 43 का 43 हो गया। 43 का ए हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। 44 का बी। 45 निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो 45 का डी। 45 का डी। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, यानी प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? फास्फोरस होता है। लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। यह भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी बी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इसका बगदाद या बिसारा, यानी दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। 49 का डी। 49 का डी हो जाएगा। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सजन प्रकाश ने। किसने? सजन प्रकाश ने। ये उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 52
इसको भी छोड़ देते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए, उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 51 का ए हो जाएगा, 52 का ए, 53 का ए हो जाएगा। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो 12वीं कहता है। कौन सा? 12वां। 13वां में कलिंग युद्ध की चर्चा है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? तो लोक लेखा समिति। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह लखीमपुर खीरी में है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 57 का डी, 58 का भी डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित बीजियों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 59 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? यानी कौन सा पदार्थ जो है जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा पदार्थ होगा? ऊन हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 61 का डी। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इसमें हो जाएगा आपको डी, 62 का डी। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 63 का बी, बांग्लादेश। 64 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 64 का बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। 65 सल्फा ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग्स जो है वो प्रतिजीवाणुक है, प्रतिजीवाणुक, यानी 65 का डी, 65 का डी। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार, यानी वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर बन गया है? तो हांगकांग बन गया। कौन सा शहर? 66 का बी, हांगकांग। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में। कब पारित किया गया था? 1996 में। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से। 68 का डी, सॉरी डी नहीं सी, 68 का सी फॉर चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो 69 का बी, परमाणु ऊर्जा। 69 का बी। म्यांमार का पेंगुयमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो खनिज तेल का। किसका है? खनिज तेल का। निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दोनों डीजल और पेट्रोल इंजन में। 71 का ए। 72 सी, यानी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। 74 का डी। 75 वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम दिया गया है? तो इसका हो जाएगा सी, यानी CUET, CUET यानी 75 का सी।
76, तो 76 का बी, 76 का क्या हो जाएगा, 76 का बी हो जाएगा। यानी ए सही है परंतु आर गलत है, बी। सेवेंटी सेवन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो 77 का डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा डी, 77 का डी। 78, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो 79 का बी, 79 का बी। 80, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? यानी किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो अमरावती में। किसमें? अमरावती, यानी 18 का सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर बन गया है? तो 18 का बी, मुरादाबाद। कौन सा शहर? मुरादाबाद। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी 83 का बी। 84, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ज्योतिबा फुले। 85, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 85 का डी। क्या होगा? 85 का डी, डी फॉर डॉग। किस उत्पाद को इको मार्ग किस उत्पाद को इको मार्ग दिया जाता है? तो इको मार्ग जो है वह पर्यावरण से संबंधित यानी पर्यावरण से मित्रवत को इको मार्ग दिया जाता है। 86 का सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 87 का बी, यानी ये सही नहीं है। 87 का बी ये जो है सही नहीं है। 88, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकेडिना और प्लेटिपस जो है वो मात्र स्तनधारी है जो अंडा देती है, एकेडिना और प्लेटिपस। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 89 का सी, 89 का क्या हो जाएगा? सी, सी फॉर चाइना। कुछ 91 का बी। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया? यानी नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा तीन मूर्ति भवन, तीन मूर्ति भवन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 93 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। 94, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल 2 हो जाएगा। सिरसा को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का सी, मारवाड़। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन का। किसका? जैन। 96 डी। 97,
10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों से है। तो इसका हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। कौन होगा? गुजरात, केरल और पंजाब। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सही इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? सॉरी जब 99 हो जाएगा तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी डॉट है तो इसमें डॉट बताने का कोई मतलब नहीं है। 100 का निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। यानी प्रश्न संख्या 100 कहता है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो 100 का हो जाएगा इसका बी फॉर बॉल। तो आज अभी इस वीडियो में हम लोग फिलहाल 100 क्वेश्चन तक ही रहेंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है। कोई प्रश्न अगर आप लोग को गलत लगा हो तो उसका कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेक करके फिर उसको रिकरेक्शन कर दिया जाएगा। और आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है। 1000 व्यूज़ क्रॉस करने के बाद सेकंड पार्ट भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।